कहानी की शुरुआत में हम कुछ हैकर्स को देखते हैं। वो हांगकांग के एक इलेक्ट्रिक पावर प्लांट के सिस्टम को हैक कर लेते हैं और पावर प्लांट के कूलिंग सिस्टम को ऑफ कर देते हैं। कूलिंग सिस्टम ऑफ होने की वजह से पावर प्लांट गर्म होने लगता है। कुछ देर में ही पावर प्लांट इतना गर्म हो जाता है कि आखिर में फट जाता है। अब सीन चेंज होता है और हम आर्मी कैप्टन को देखते हैं। आर्मी ऑफिसर्स एक मीटिंग कर रहे थे और उस मीटिंग को कैप्टन लीड कर रहे थे। असल में कैप्टन IT का टॉप स्टूडेंट हुआ करता था, जिसकी वजह से सबको लगता है कि वो इस केस को सॉल्व कर सकता है। कैप्टन सबको समझाता है कि हैकर्स ने रेड नाम का एक सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करके पावर प्लांट का सिस्टम हैक कर लिया है और क्योंकि पावर प्लांट का सिस्टम बहुत पुराना था, इसलिए हैकर्स ने बड़ी आसानी से सिस्टम हैक कर लिया। अब एक आर्मी ऑफिसर पूछता है कि क्या वो रेड ने उन हैकर्स का पता नहीं लगा सकते। कैप्टन कहता है कि हाँ, वो ऐसा कर सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि उन्हें हैकर्स का पता लगाने के लिए पहले पावर प्लांट का कोड और हार्ड डिस्क लाना होगा, लेकिन जब तक पावर प्लांट ठंडा नहीं हो जाता तब तक वो अंदर नहीं जा सकते। अब कैप्टन सारी डिटेल FBI के पास भेज देता है ताकि उनसे भी कुछ मदद मिल जाए। FBI डिटेल्स देखने के बाद कैप्टन को कुछ कोड्स भेजते हैं। वो कोड पढ़ने के बाद कैप्टन को स्ट्रेस होने लगता है। कैप्टन को पता चलता है कि ब्लैक हैट नाम का एक ग्रुप है जो हैकिंग में माहिर है। कैप्टन अब अपनी बहन के पास जाता है। वो एक कंप्यूटर एक्सपर्ट थी। कैप्टन पहले उससे मदद मांगता है, लेकिन वो मना कर देती है, ये कहते हुए कि वो बिजी है। कैप्टन अब अपनी बहन को डिटेल्स देकर समझाता है कि ब्लैक हैट हैकर्स का एक ग्रुप है। उन लोगों ने हांगकांग का एक पावर प्लांट हैक करके उसे ब्लास्ट करवा दिया। उनका कोड बहुत मुश्किल है जिसे वो समझ नहीं पा रहा और इसीलिए उसे उनकी जरूरत है। इस बार उसकी बहन मान जाती है। अब इन्हें ये भी पता चलता है कि ब्लैक हैट ने शेयर मार्केट के प्राइसेस में भी छेड़छाड़ किया है, जहाँ आर्मी और FBI मिलकर काम करना शुरू कर देते हैं। कैप्टन बोलते हैं कि ब्लैक हैट ग्रुप को पकड़ने के लिए उन्हें एक आदमी की जरूरत है और उसका नाम है निकोलस। FBI एजेंट्स ये सुनने के बाद बोलते हैं कि निकोलस अभी जेल में है और वो उसे बाहर नहीं निकाल सकते, क्योंकि निकोलस ने हैकिंग करके बहुत से बैंक्स को लूटा है और उसने ये काम इतनी सफाई से किया है कि उसका पता लगाना लगभग नामुमकिन था। कैप्टन अब FBI एजेंट्स को बताता है कि उसने और निकोलस ने मिलकर एक किताब लिखी थी और ब्लैक हैट हैकर्स उसी बुक का इस्तेमाल करके हैकिंग कर रहे हैं। FBI एजेंट्स कैप्टन की बात समझते हैं और निकोलस को बाहर निकाल लिया जाता है। निकोलस अब पावर प्लांट के सिस्टम को चेक करने लगता है। चेक करते हुए उसे कुछ कोड्स मिलते हैं जो बहुत मुश्किल थे और उसे समझने के लिए रेड सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने की जरूरत है। वो सिस्टम के सारे फाइल्स चेक करने लगता है और उसे एक फाइल में रेड पहले से इंस्टॉल्ड मिलता है। ये देखकर वो पावर प्लांट के चेयरमैन से पूछता है कि क्या किसी ने हाल ही में जॉब छोड़ा है। वो बताता है कि एक आदमी ने बस 1 महीने के लिए काम किया था। वो प्लांट का मैनेजर था और उसके पास सिस्टम का एक्सेस था। वो उस मैनेजर के घर का पता निकालते हैं और उसके घर जाते हैं। उसके घर पर उन्हें मैनेजर की लाश मिलती है। मैनेजर की मौत ज्यादा मात्रा में ड्रग्स लेने की वजह से हो गई थी। निकोलस मैनेजर के पास पड़े लैपटॉप में चेकिंग करने लगता है। उसे पता चलता है कि मैनेजर एक आदमी से बात करता था। वो असल में ब्लैक हैट का हैकर था जिसने हर तरफ अफरा तफरी मचाई थी। निकोलस देखता है कि वो हैकर मैनेजर से मिलना चाहता था। अब निकोलस मैनेजर बनकर उस हैकर से बात करने लगता है। वो हैकर निकोलस को मैनेजर समझ चार्लेट के एक होटल में मिलने के लिए बुलाता है। तभी वहाँ ऑफिसर्स आ जाते हैं। निकोलस के पैर में ट्रैकर लगा था ताकि ऑफिसर्स को निकोलस के लोकेशन का पता चलता रहे, लेकिन निकोलस ट्रैकर की सेटिंग चेंज कर देता है। इसके बाद निकोलस ये ढूंढने लगता है कि आखिरकार हैकर्स ने शेयर मार्केट में छेड़छाड़ क्यों की होगी। वो पता लगाता है कि जिस दिन हैकर्स ने शेयर मार्केट में इधर उधर किया, उस दिन सबसे ज्यादा प्रॉफिट किसे हुआ। निकोलस के सामने 3 नाम आते हैं जिन्हें बहुत प्रॉफिट हुआ था। उन तीनों ने एक ही अकाउंट में सारा पैसा विथड्रॉ भी कर लिया था। सीन चेंज होता है और हम निकोलस और कैप्टन की बहन को देखते हैं जो उस हैकर के बताए हुए होटल में जाकर उस हैकर का इंतजार कर रहे थे। काफी देर इंतजार करने के बाद निकोलस होटल के कंट्रोल रूम में जाता है। वहाँ का सिस्टम चेक करने पर पता चलता है कि किसी ने निकोलस पर नजर रखने के लिए वहाँ का सिस्टम हैक कर लिया है। निकोलस उसी सिस्टम से उस हैकर से बात करने लगता है। वो हैकर निकोलस से उसका नाम पूछता है। निकोलस एक नकली नाम बता देता है। इसकी वजह से हैकर्स भड़क जाता है और कहता है कि जल्द ही वो मरने वाला है। ये देख निकोलस सिस्टम बंद कर देता है और वहाँ से जाने लगता है। तभी निकोलस और कैप्टन की बहन पर कुछ गुंडे हमला कर देते हैं। निकोलस और उसकी दोस्त यानी कि कैप्टन की बहन उन गुंडों को चकमा देकर वहाँ से भाग जाते हैं। अब
तब निकोलस कैप्टन को कॉल करके बताता है कि मैनेजर ड्रग्स लेने की वजह से नहीं मरा था, असल में किसी ने मैनेजर को ड्रग्स देकर मार दिया और फिर उसके लैपटॉप में सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर दिया ताकि उन्हें मारकर रास्ता क्लियर कर ले। कैप्टन बोलता है कि अब निकोलस को बहुत ध्यान से काम करना होगा क्योंकि हैकर्स ने उसका चेहरा देख लिया है। उन तीनों ने मिलकर शेयर मार्केट से लगभग 73 मिलियन डॉलर्स निकाल लिए थे। अब वहाँ निकोलस की दोस्त आ जाती। इस सीन में हम जान पाते हैं कि निकोलस और कैप्टन की बहन एक दूसरे से प्यार करते थे। कैप्टन कहता है कि वो लोग हांगकांग जाएंगे और वहाँ उन तीनों की डिटेल्स निकालने की कोशिश करेंगे। निकोलस, उसकी दोस्त, कैप्टन और FBI एजेंट्स हांगकांग के लिए निकल जाते हैं। हांगकांग पहुंचकर निकोलस और उसकी दोस्त एक आदमी से मिलते हैं जो कि उस पावर प्लांट का टेम्परेचर कम कर रहा था। वो आदमी बताता है कि वो समुद्र का पानी इस्तेमाल करके पावर प्लांट को ठंडा करने की कोशिश कर रहा है। निकोलस कहता है कि उन्हें अंदर जाकर वहाँ का सिस्टम चेक करना पड़ेगा। वो आदमी बोलता है कि प्लांट का टेम्परेचर अभी भी काफी ज्यादा है और वहाँ सब कुछ जल गया है तो उन्हें वहाँ कुछ नहीं मिलेगा। निकोलस की दोस्त कहती है जितना भी डाटा होगा वो स्टोरेज में चला गया होगा और उस स्टोरेज की मदद से सिस्टम किसने हैक किया था उसका पता निकाला जा सकता है। दूसरी तरफ FBI एजेंट्स निकोलस को बुलाते हैं। असल में FBI एजेंट्स ने एक हैकर को ढूंढा था। वो हैकर बताता है कि उन 3 लोगों ने अभी तक अपने अकाउंट से पैसे नहीं निकाले हैं। निकोलस कहता है कि अगर वो उन लोगों की जगह होता तो वो सबसे पहले पैसे निकालकर गायब हो जाता क्योंकि पैसों की वजह से वो पकड़ा जा सकता है। इसका मतलब ये कि उन 3 लोगों का कोई हेड है जो उन्हें बता रहा है कि उन्हें क्या करना है। निकोलस हैकर से पूछता है कि ये 3 लोग बात कैसे करते हैं। हैकर बताता है कि ये मिलकर बात करते हैं। अब वो उनके आने जाने का रिकॉर्ड चेक करते हैं और उन्हें इलियास नाम के एक आदमी का पता चलता है जो कि उस पॉइंट पर अक्सर आया करता था। अगले दिन निकोलस उस जगह जाता है। वो वहाँ का सिग्नल हैक करके मैसेज भेजने की कोशिश करता है लेकिन तब उसे पता चलता है कि हैकर्स ने पहले से वहाँ का सिग्नल हैक करके उसे बंद कर दिया है। अब निकोलस ब्लूटूथ का इस्तेमाल करके मैसेज सेंड करता है। उसे तुरंत ही हैकर का मैसेज आ जाता है। वो कहता है कि हैकर्स ने उन्हें मैसेज भेजा है जो कि कोडेड है। FBI की सीनियर एजेंट निकोलस से पूछती है कि क्या वो उस मैसेज को समझ सकता है। निकोलस कहता है कि उसे ये करने के लिए टाइम लग जाएगा। अब इन्हें पता चलता है कि उन 3 लोगों ने अपना सारा पैसा एक कैसीनो में भेज दिया है। FBI एजेंट्स अब इलियास पर नजर रखने लगते हैं लेकिन इलियास को इस बारे में पता चल जाता है और इलियास और ऑफिसर्स के बीच बहुत गोलीबारी होती है। इलियास कुछ पैसे वहीं छोड़कर वहां से भाग जाता है। अब निकोलस को कैप्टन का कॉल आता है। कैप्टन बताता है कि पावर प्लांट के टेम्परेचर को कम कर दिया गया है। निकोलस और उसकी दोस्त पावर प्लांट के स्टोरेज को चेक करने लगते हैं जहां इन्हें पता चलता है कि हैकर्स ने डाटा खराब कर दिया है। निकोलस अब FBI के सीनियर एजेंट से पूछता है कि जब निकोलस ने अपना डाटा खराब कर दिया था तो उन लोगों ने उसका डाटा कैसे रिकवर किया था। FBI की सीनियर एजेंट बताती है कि फ्रांस ने एक सॉफ्टवेयर बनाया है जिसकी मदद से उन लोगों ने निकोलस का डाटा रिकवर किया था लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये है कि उस सॉफ्टवेयर का एक्सेस उन्हें काफी कम समय के लिए मिला था। निकोलस FBI के सीनियर एजेंट से फिर से एक्सेस मांगने को कहता है। FBI की सीनियर एजेंट फ्रांस के ऑफिसर से कॉल पर बात करती हैं लेकिन फ्रांस के ऑफिसर उन्हें एक्सेस देने से मना कर देते हैं। FBI की सीनियर एजेंट बोलती है कि अब वो कुछ नहीं कर सकते। निकोलस कहता है कि वो उनका सिस्टम हैक कर सकता है। FBI की एजेंट निकोलस को सोच समझकर काम करने के लिए बोलती है। निकोलस अब अपने सिस्टम पर काम करना शुरू कर देता है। वो FBI एजेंट्स को भी वहाँ से जाने के लिए कहता है क्योंकि वो नहीं चाहता कि जब फ्रांस के ऑफिसर्स उसे पकड़ने आए तो उन्हें पता चले कि वो भी निकोलस के साथ मिले हुए हैं लेकिन उसकी दोस्त उसके साथ ही रहती है। निकोलस फ्रांस के ऑफिसर्स को कॉल करके कहता है कि सीनियर ऑफिसर को अभी खबर मिली है कि FBI उनसे सॉफ्टवेयर का एक्सेस मांग रहे थे, इसलिए वो चाहते हैं कि सॉफ्टवेयर का पासवर्ड चेंज कर दिया जाए। फ्रांस का ऑफिसर वीडियो बनाते हुए पासवर्ड चेंज करने लगता है। निकोलस तुरंत ही वो पासवर्ड डालकर फ्रांस का सॉफ्टवेयर हैक कर लेता है। अब उस सॉफ्टवेयर की मदद से निकोलस पावर प्लांट का डाटा रिकवर कर लेता है। यहाँ निकोलस को पता चलता है कि हैकर्स ने एक ऐसे सिस्टम का इस्तेमाल किया था जिसे हैक नहीं किया जा सकता और हैकर्स ने बहुत महंगे सिस्टम का इस्तेमाल करके पैसों को ट्रांसफर किया था ताकि उन्हें कोई पकड़ ना सके। दूसरी तरफ फ्रांस के सीनियर ऑफिसर्स को सॉफ्टवेयर हैक होने की खबर मिल जाती है और वो अफवाह फैला देते हैं कि निकोलस ने उनका सॉफ्टवेयर हैक करके उसे चाइना को बेच दिया है, इसलिए उसे तुरंत अरेस्ट कर लिया जाए। कैप्टन अपनी बहन को तुरंत वहाँ से निकलने के लिए कहता है। निकोलस और उसकी दोस्त वहाँ से भाग जाते हैं। अब FBI एजेंट्स निकोलस जहाँ था वहाँ
वहाँ जाते हैं। वहाँ पहुंचकर उन्हें पता चलता है कि निकोलस वहाँ से भाग गया है। वो ट्रैकर से निकोलस का लोकेशन चेक करते हैं, लेकिन निकोलस ने उसे भी बदल दिया था। इधर निकोलस अपने दोस्त को वहाँ से जाने के लिए कहता है, क्योंकि अगर वो उसके साथ रही तो उसकी जान को भी खतरा होगा। कैप्टन भी अपनी गाड़ी से उनसे मिलने के लिए आता है। कैप्टन के गाड़ी से बाहर निकलने से पहले ही इलियास के आदमी कैप्टन के गाड़ी को बम से उड़ा देते हैं। अब इलियास के आदमी निकोलस और उसकी दोस्त पर हमला करना शुरू कर देते हैं। तभी वहाँ FBI के एजेंट्स आ जाते हैं और उनके बीच गोलीबारी शुरू हो जाती है। इलियास के बहुत सारे आदमी थे, जिसकी वजह से वो सभी FBI एजेंट्स को मार देते हैं। निकोलस और उसकी दोस्त वहाँ से मौका देखकर भाग जाते हैं। निकोलस और उसकी दोस्त मिलकर अब मलेशिया जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता चलता है कि हैकर्स अब मलेशिया का पावर प्लांट हैक करने वाले हैं। निकोलस को अब सारी बातें समझ आ गई थी। असल में हैकर्स पहले पावर प्लांट को ब्लास्ट कर देंगे और फिर जब उसे शेयर प्राइस कम हो जाएंगे तब वो अपने 73 मिलियन डॉलर उसमें लगा देंगे और फिर वहाँ से मोटा पैसा छापेंगे। अब वो दोनों हैकर्स के सिस्टम को एक्सेस करने का प्लान बनाने लगते हैं। वो पहले एक्सीडेंट करवाते हैं। जब सबका ध्यान एक्सीडेंट पर जाता है तो वो चुपके से कंट्रोल रूम में चले जाते हैं और उनके सिस्टम का डाटा कॉपी कर लेते हैं। उनके डाटा के हिसाब से हैकर्स ने अपने 73 मिलियन वहीं के एक छोटे लोकल बैंक में रखे हैं। निकोलस अपने दोस्त को उस लोकल बैंक से इंफॉर्मेशन निकालने के लिए भेजता है। उसकी दोस्त अपना भेष बदलकर उस बैंक में जाती है। वहाँ वो बोलती है कि उसे एक जरूरी मीटिंग में जाना है और उसका पेन ड्राइव काम नहीं कर रहा है, इसीलिए वो चाहती है कि वो उसका डाटा कॉपी करके दे दे। जैसे ही वो उस पेन ड्राइव को कंप्यूटर में लगाते हैं, निकोलस सिस्टम हैक कर लेता है और वो 73 मिलियन चुरा लेता है। चुराने के बाद वो हैकर्स के लिए एक मैसेज छोड़ देता है, जिसमें उसने निकोलस को कांटेक्ट करने के लिए कहा था। वो हैकर्स निकोलस को कॉल करते हैं। निकोलस उन्हें कहता है कि वो उनके बॉस से बात करना चाहता है। अब हैकर्स का बॉस निकोलस से बात करता है। हैकर्स का बॉस निकोलस से पूछता है कि निकोलस ऐसा क्यों कर रहा है और उसे क्या चाहिए। निकोलस कहता है कि वो लोग जितना भी पैसा बनाएंगे उसे उसका 1% चाहिए, तभी वो उनके 73 मिलियन लौटाएगा। हैकर्स का बॉस निकोलस को मिलने के लिए बुलाता है। निकोलस अपने बॉडी पर मोटे कागज लपेट लेता है और कुछ हथियार भी छुपा लेता है। वो जैसे ही उनसे मिलने जाता है वो निकोलस पर अटैक कर देते हैं। निकोलस भी लड़ता हुआ आगे बढ़ता है और उनके बॉस को मार देता है और अपने दोस्त कैप्टन की मौत का बदला ले लेता है। निकोलस काफी जख्मी हो गया था। निकोलस की दोस्त वहां आकर उसे ले जाती है। अब सीन शिफ्ट होता है और हम निकोलस और उसकी दोस्त को देखते हैं जो बहुत खुश थे। अब उन्हें पुलिस भी नहीं पकड़ पाएगी। यहीं पर यह मूवी खत्म हो जाती है। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।